Let's continue. Page number 11. Interest on partner's capital account. There can be different provision for the interest on capital in the partnership deed. Interest on capital can be paid to the partners as per the following provision of the partnership deed. First one, provision in partnership deed. If they are mentioned to give an interest on capital in the partnership deed that time. First, when there is no provision for interest on capital in the partnership deed. फर्स्ट सेंटेंस ही प्रॉपरली, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविज़न नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन और नॉट टू द पार्टनर्स, ओके, दैट टाइम interest on capital, see answer is there, interest on capital cannot be paid. Okay, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है कि कितने % इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, नहीं किया है कुछ भी मेंशन अगर डीड में, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन टू द partners. Now second point, when the provision for interest on capital is made in the partnership deed but no clarification is provided to consider interest on capital as a charge or appropriation ऑफ प्रॉफिट. अगर आपके पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन किया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू द पार्टनर्स, आपको पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट पर कितने %, वो मेंशन नहीं किया है, तो उसके लिए कौन सी प्रोविज़न यहाँ पर दी हुई है? सी, इन केस ऑफ लॉस, अगर आपने कैपिटल पर इंटरेस्ट देने का प्रोविज़न मेंशन किया है पार्टनरशिप डीड में, पर कितने %, अगर वो नहीं किया है तो वो टाइम आपके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हुआ, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ओके, और इक्वल टू प्रॉफिट होगा. देन सी फर्स्ट वन, इन केस ऑफ लॉस, अगर आपने इंटरेस्ट देने का, इंटरेस्ट पे करने का डिसाइड किया है बराबर, और वो साल आपको प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है, तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड. अगर कंपनी को इंटरेस्ट कब देना है कैपिटल पर? जो प्रॉफिट होगा तब भी. अगर आपकी कंपनी में कोई ईयर, आपके बिजनेस में कोई ईयर लॉस हो रहा है तो आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देना है. अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? सेकेंड, इफ़ प्रॉफिट इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट, अगर आपकी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है बट वो प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, सिर्फ जो इंटरेस्ट आपको पे करना है कैपिटल पर बस उतना ही प्रॉफिट हुआ है, इक्वल टू प्रॉफिट, दैट टाइम व्हाट यू विल डू? सी दैट इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट और मोर देन दैट, इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी पेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट. ओके, अगर आपको इक्वल टू प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट जितना ही प्रॉफिट हुआ है तो आप अपने हिसाब से इंटरेस्ट दे सकते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट, इफ़ प्रॉफिट इज़ लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट इक्वल टू प्रॉफिट कैन बी पेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल प्रपोर्शन. अगर आपका प्रॉफिट लेस हुआ है बराबर, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देना है उससे लेस हुआ है, लेकिन आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको देना ही है, तो कितना देंगे? तो पार्टनर्स जो भी कैपिटल लाता है उसका आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, कैपिटल रेशियो, और उसके हिसाब से उस पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है. अंडरस्टूड properly children? Now third point, when interest on capital is considered as a charge as per the partnership deed, in case of either profit or loss, interest will be paid. अगर आपका पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन किया है कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, फिर भी आपको हर साल कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना ही है, एज अ चार्ज, एज अ एक्सपेंस आपको पे करना ही है, तो वो टाइम आप क्या करेंगे? सी आंसर इज देयर, वॉट एवर प्रॉफिट इज इनसफिशियंट और देयर इज लॉस, interest on capital can be paid as per the prescribed rate. In these circumstances, profit and loss appropriation account would show the divisible loss. जब आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं है फिर भी आपको इंटरेस्ट देना है, तो जो भी आप इंटरेस्ट देंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट में डिविजिबल लॉस में ही देखा जाएगा। ओके, फिर से एक बार थियोरी अच्छे से पढ़ना। इन सारे जो सर्कमस्टेंसेस दिए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, उसको हम एक एग्जाम्पल की फॉर्म में देखेंगे। रीड एग्जाम्पल, आप भी मेरे साथ पढ़िए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:1. Their capital as on 1st April 2016 is 4 lakhs and 2 lakhs respectively. Prepare profit and loss appropriation account or profit and loss account whichever is necessary for the year ending on 31st March 2017. Under the following provision pertaining to interest on capital is prescribed in the partnership deed. Okay, so first circumstance is given here. First, read properly. If a firm has a profit for the year rupees 40,000 and no provision is made for interest on capital in partnership deed, reminded all the thing, आपको आंसर आता है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है 40,000 बट आपकी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट देने की प्रोविज़न डाली ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आंसर इजी। If there is no provision in partnership deed, then no interest on capital given to the partners. Easy? Answer is there. See down. Answer number 1. If no provision is made for interest on capital in partnership deed, now see, turn the page. Profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 17. अगर आपने पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न नहीं डाली है तो आप कोई इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर आप नहीं देंगे। सी हियर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 40,000 का जो प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डाला है और उसको पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया है। यहाँ पर कैपिटल प्रोपोर्शन गिवन इन द सम 4:1. ओके, यू हैविंग कैलकुलेटर, यू हैव टू फाइंड आउट अमाउंट इज राइट और नॉट. Okay, now next second point. Again turn the page, page number 11, second number. In a firm has a profit for the year rupees 80,000 and per 10% and 10% per annum interest on capital is payable as per the provision of partnership deed. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न डाला है 10% आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्स्ट वन आपके प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा और बाद में जो प्रॉफिट बाकी रहेगा उसको ही आप पार्टनर्स के बीच क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, तो आप थिंक करो, अच्छे से सोचो कि 80,000 प्रॉफिट हुआ है और आपको 10% देना है इंटरेस्ट कैपिटल पर। फर्स्ट वन तो कैपिटल प्रोपोर्शन कितना है, सी उसकी कैपिटल देखिए आप अच्छे से। पार्टनर्स की कैपिटल है 4 लाख एंड 2 लाख। ओके, इट मीन्स 4 लाख का 10% कितना होगा? 40,000 एंड 2 लैक्स का 10% कितना होगा? 20,000. इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट on capital given to the partners is equal 60,000, 40,000 plus 20,000 and here प्रॉफिट कितना हुआ है हमको? 80,000. आप क्वेश्चन में देख सकते हो 80,000 प्रॉफिट हुआ है और उस पर 10% आपको इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी टोटल 40 + 20 इज इक्वल 60,000. तो 80,000 में से 60,000 आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से उसमें से डिडक्ट होंगे, तो बाद में कितना प्रॉफिट रिमेन रहेगा? 20,000. और वो जो 20,000 रिमेन रहेगा उसको ही हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में. अगेन टर्न द पेज एंड सी आंसर नंबर 2. See here, if provision in partnership deed is made to pay 10% interest on capital. So here again profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 17. You see it properly? Credit side again net profit कितना हुआ है? 80,000 और 80,000 में से फर्स्ट वन आपको डिडक्ट करना है कितना? 60,000. वो भी आपको देना है पार्टनर्स को ही, बट वो कौन से वो सेंटेंस से जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन partners capital account.
40,000 एंड 20,000 जो हमने अभी अभी काउंट किया, 4 लाख का 10% 40,000, 2 lakhs का 10% 20,000. ओके, तो 40 + 20 60,000. 80,000 में से डिडक्ट हो जाएगा, रिमेन अमाउंट हाउ मेनी रुपीज़ 20,000. एंड 20,000 is divided, that profit amount is divided into A and B in their capital proportion, and capital proportion है 4:1. तो 4:1 it means 4 + 5, 4 divide by 5 and 1 divide by 5 मल्टीप्लाई बाई 20,000 करोगे तो अमाउंट आएगा 16,000 एंड 4,000. ओके, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है. नाउ इन थर्ड क्वेश्चन, अगेन टर्न द पेज नंबर 11. नाउ रीड क्वेश्चन. इफ अ फर्म हैज़ अ प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000. ओके, आपके ईयर में प्रॉफिट हुआ 30,000 एंड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड. आपका प्रॉफिट हुआ है 30,000 और आपको इंटरेस्ट देना है 10%. अगर हमने 10% के हिसाब से कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो टोटल इंटरेस्ट हमने अभी अभी फाउंड किया, कितना आया 60,000 है ना. 40 + 20 60,000 इंटरेस्ट गिवन टू द पार्टनर्स to their capital. Okay, but here profit only 30,000. Then what we will do? See there, answer is there back. Turn the page again, page number 12, answer number 3. If provision in partnership deed is made to pay 10% interest on capital, that time net profit only 30,000 है और आपको इंटरेस्ट तो देना है 60,000 टोटल है ना, पर आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 30,000 ही है. तो आप 30,000 प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे? एज पर देयर, एक मिनट, सॉरी चिल्ड्रन, अगेन कंटिन्यू. If provision in partnership deed is made to pay 10% interest on capital, 30,000 here profit and interest on capital total 60,000, but we are not having sufficient profit, then what we will do that time? See, answer is given. अगर आपकी बिजनेस फर्म में प्रॉफिट जो आपको इंटरेस्ट देना है कैपिटल ऊपर उनसे कम हुआ है, बराबर, तो दैट टाइम आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से उसको प्रॉफिट नहीं देंगे. तो दैट टाइम आपको क्या याद रखना है कि आप उसको प्रॉफिट देंगे जनरली प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इनटू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ओनली. अंडरस्टूड. बट अगर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है दैट टाइम आपकी जो प्रॉफिट अगर आपको देना है तो आप क्या याद रखेंगे? कैपिटल प्रोपोर्शन, बराबर. हियर इन दिस सम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 4:1. बाय मिस्टेक मैंने अभी बोल दिया कैपिटल प्रोपोर्शन 4:1. सी प्रॉपरली, रीड अगेन. कैपिटल प्रोपोर्शन is 2:1. 4 lakh and 2 lakhs. It means 4:1. Understood? You have to find that capital proportion. सारे ज़ीरो उड़ा देंगे ना आप लोग 1/1 तो आपको proportion मिलेगा 4:2. Understood? Okay, it means 2:1. कैसे आपको करना है? 2:1. फिर से याद रखो कि कैपिटल प्रपोर्शन 2:1 है एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 4:1. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 4:1 में डिवाइड करेंगे ए और बी को. ओके, और अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो दैट टाइम कैपिटल प्रपोर्शन हम याद रखेंगे और उन लोगों का कैपिटल प्रपोर्शन है 2:1. तो यह 30,000 डिवाइडेड इंटू ए एंड बी in their capital proportion 2:1. It means 2:1, 20,000 and 10,000. You having calculator, you have to find out the amount is same or not. Okay, now again turn page number 11 and read question number 4. If a firm has a profit for the year 30,000 and 10% per annum interest on capital is payable and interest on capital is considered as a charge as per the provision of the partnership deed. चलो, ये साल भी आपको प्रॉफिट हुआ है 30,000, बट आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको इंटरेस्ट 10% देना है तो देना ही है,
बराबर। तो दैट टाइम आप क्या करेंगे, जो आपके पास तो सिर्फ 60,000 आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है और आपके पास प्रॉफिट है सिर्फ 30,000, तो बाकी के 30,000 आप कहाँ से लाएंगे? तो बाकी के 30,000 आप कहाँ से लेके आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इट मीन्स डिविजिबल लॉस बताएंगे हम उसको। 30,000 को हम क्या दिखाएंगे? डिविजिबल लॉस। सी अगेन टर्न द पेज एंड सी आंसर नंबर 4. If provision in partnership deed is made to pay 10% interest on capital and treated interest as a charge, here interest payable to capital, तो here interest as a charge. So how to give their effect in partner profit and loss appropriation account for the year ending? See here, answer is here. Net profit हमारा है 30,000, then हमें तो पे करना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में 60,000, 40,000 प्लस 20,000, तो बाकी के 30,000 आप कहाँ से लेके आएंगे? तो इसे हम ट्रीट करेंगे एज अ डिविजिबल लॉस, और डिविजिबल लॉस होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वो 30,000 और जो डिविजिबल लॉस है वो हमें कैसे मेंटेन करनी है? तो इन देयर मतलब पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, एंड पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 4:1। तो 30,000 की जो डिविजिबल लॉस है तो 4:1 में हम डिवाइड करेंगे और उसकी इफेक्ट कैसे देंगे? तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ब्रैकेट नेट डिविजिबल लॉस 4:1 24,000 एंड 6,000। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो जो घट रही है अमाउंट वो हम लेके आएंगे एज उसको ट्रीट करेंगे एज अ डिविजिबल लॉस। ओके, नाउ अगेन turn page number 11. Question number 5. If a firm has a loss for the year rupees 10,000 and 10% per interest on capital is payable and interest on capital is considered as charge as per the provision of the partnership deed, what we will do for this type circumstances? See, answer is there. Again page number 13. If provision in partnership deed is made to pay 10% interest on capital and treated interest as a charge when firm has net loss. Again, here also firm has net loss. Okay, तो here total आपको interest देना है 60,000 और प्रॉफिट नहीं हुआ है ये साल, लॉस हुआ है 10,000। 60,000 आपको एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करने 60,000 और 10,000 आपकी लॉस है, तो 70,000 ये आपकी डिविजिबल लॉस होगी और डिविजिबल लॉस को हम मेंटेन करेंगे 4:1 में। सी ईयर आंसर, net loss 10,000 to interest on partners capital account debited 40,000 and 20,000, it means total 60,000 plus 10,000 70,000. now credits I see by partners capital, कहाँ से लेके आएंगे नेट लॉस? या फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे इसके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 4:1 में। तो 4:1 के हिसाब से डिविजिबल लॉस होगी ए की 56,000 एंड बी 14,000। ओके, तो ये एक ही सी ईयर ओनली ए एंड बी पार्टनर इज देयर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमटेंसेस हमने यहाँ पर लर्न किए। आप अच्छे से समझो, अगर नहीं समझ आ रहा है वापस से पढ़ो, एक एक आंसर आपकी बुक में दिया है, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है 2 बार पढ़ो। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट जर्नल है, देयर उसकी इफेक्ट है, आपको याद रखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, difference between charge again profit and appropriation of profit and loss. The point of difference here, charge again profit and appropriation of profit and loss. तो again I am telling, ये थियरी आप लोगों के लिए होमवर्क होगी। सारे डिफरेंसेस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, बस रिफ़र करना है। हमने जितने भी टॉपिक अभी तक एक्सप्लेन किया समझे है उसके हिसाब से आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा अगर आप एक एक बार भी ध्यान से पढ़ लोगे। ओके, अगेन नोट गिवन,
Above mentioned different provision and illustration for interest on capital of partners as well as the difference between charge against profit and appropriation of profit are explained for the better understanding of student in this regard. Question and problems pertaining to these are not expected for examination. यार आपको ये जो थियोरी दी हुई है सिर्फ प्रीफर करनी है, ओके, याद रखना है बस, एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, ओके. नाउ टर्न द पेज नंबर 14. नाउ वी विल सॉल्व एक्सक्लूसिव इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे, बराबर. इलस्ट्रेशन जैसे हम 11th में करते थे फ्रॉम बुक में, मैं आपको वो बोर्ड पर कभी नहीं सिखाया, आपको बुक में ही देख के सॉल्व करना है, ओके. तो मैं यहाँ पर एक एक इलस्ट्रेशन आपको समझाऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आप अच्छे से देखते जाना और खुद से बिना आंसर देखे एक बार फिर से खुद से करने की ट्राई करना. मैं आपको ये बार लास्ट टाइम भी बोला था कि आप अलग से एक बुक बनाना, एक्सरसाइज की एक बुक नोटबुक और एक इलस्ट्रेशन की नोटबुक, है ना. 11th में तो आपने शायद नहीं बनाई होगी, लेकिन 12th में आप ये कभी गलती मत करना. आप एक इलस्ट्रेशन के लिए नोटबुक बनाओ और एक बुक बनाओ एक्सरसाइज के लिए, ओके. अगर आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ आ गया है तो कोई भी उस पर पेपर रख दो या दूसरी नोटबुक रख के सिर्फ सम्स आप पढ़ो और उसके हिसाब से आप खुद से बिना देखे सम सॉल्व करो. और सेम टू सेम वे आप फिर एक्सरसाइज का सम सॉल्व करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली, वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ओके. नाउ नेक्स्ट video we will explain that illustration number